अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, बिलाखिर फितना फसाद फिल अर्ज़ और इंतशार का मार्च जो है वो शुरू हो गया है और उसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे आ रहे हैं। मेरा तो उसके ऊपर सिर्फ़ एक ही तबसरा है कि ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने का मार्च है। बिल्कुल पक्की बात है कि पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने दिया। ये इमरान खान के ड्रामे हैं। आज इलेक्शन करवा दें, कसम खुदा की ये नहीं मानेगा। इसने 13 से लेके 18 तक क्या किया है। 13 में इसको 33 सीटें मिली थी, ठीक है, और इसने 126 दिन का धरना तब दिया था जब इसके पास 33 सीटें थी। तो ये आया ही फसाद फैलाने के लिए। ये बस हर सूरत में इक़्तिदार चाहता है। आप 10 दफ़ा इलेक्शन करवा दें, इमरान खान हारेगा ना, वो नहीं मानेगा। इसने वो जिद लगाई हुई है मैं ना मानूं। तो ये जब नहीं मानेगा तो ये चूँकि आया जिस एजेंडे पे उसके ऊपर ही इसने काम करना है ना। पहले ख़ुद पाकिस्तान का भट्ठा बिठाया और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा रहा था, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा था। ये मौजूदा हुकूमत आई, इसने पाकिस्तान को खड्डे से निकाला, ग्रे लिस्ट से भी पाकिस्तान बाहर आ गया। इकानमी थोड़ी सी मजबूत लोगों को नज़र आ रही है, महंगाई कंट्रोल हो रही है, डॉलर कंट्रोल हो रहा है, रुपए की कदर बढ़ रही है, बिजली पेट्रोल सस्ता हो रहा है। तो ये तो इमरान खान नहीं ना चाहता, वो ये चीज़ें तो नहीं चाहता। इसलिए उसने अब लॉन्ग मार्च का बहाना कर दिया। किस चीज़ का लॉन्ग मार्च भाई? तुम असम्बली में आओ, असम्बली में बैठो, असम्बली में आके बहस करो कि भाई इलेक्शन ज़रूरी है। जब तुम 6 महीने पहले थे तो तुमसे जब मुतालबा किया जाता था कि भाई मिड टर्म इलेक्शन कराए जाएं, तो आप कहते थे नहीं, अपनी मुद्दत पूरी करेगी असम्बली। तो अब ये हुकूमत भी यही कह रही है कि अपनी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। और मुद्दत में इद्दत रह कितनी गई है? मुद्दत में इद्दत तो इतनी रह गई है जितनी पीरनी और आपकी इद्दत थी। तो इसलिए आप थोड़ा सब्र कर लेते, लेकिन नहीं। एजेंडा देखें ना कौन सा है एजेंडा। अभी भारतीय मीडिया का एक प्रोग्राम लगा हुआ था, कसम खुदा की, वो कह रहे हैं इमरान खान अगर आ जाए ना दोबारा, इंडिया को पाकिस्तान से जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके टॉक शोज देखें, वो इतने खुश हो रहे हैं कि इमरान खान ने फ़ौज को जो है ना वो के साथ पंगा लिया है और फ़ौज का जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं ना उसे, वो शाना बशाना, या उसे कहते हैं कि जवाब जो होता है ना तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान ने कहा जी तुम सियासत कर रहे हो, ठीक है। तो ये इमरान खान उनके बयानियों को खुश कर रहे हैं। इंडिया में शादियाने बजाए जा रहे हैं और इमरान इधर पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने के लिए उसने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। और ये लॉन्ग मार्च नहीं है। लॉन्ग मार्च तो वो कहते हैं जी वो होता है जो कराची से खैबर तक हो, जो पहले हुए हैं। ये तो लॉन्ग मार्च तो नहीं है ना, ये तो शॉर्ट मार्च है। जीटी रोड का सिर्फ मार्च है और इमरान खान 3 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इसके अंदर जो फितना छुपा हुआ है ना अंदर, वो यही है कि बंदे ज़्यादा हो गए तो इमरान खान ने कब्जे का प्रोग्राम बनाना है। हम ये बता रहे हैं बार बार हुकूमत को, ये इसकी बातों पे ना जाएं। ये इसकी बातों पे तो कोई इतबार करता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, हम खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो इससे तो कोई इसका एतबार ही नहीं है ना। तो ये फसाद जो है ना वो चल पड़ा है। इसको रोकना ज़रूरी था। हम ये नहीं कहते कि जी ये कोई बड़ा है या छोटा है, इसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन ये हमें पता है कि ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा जुर्म है और इससे पाकिस्तान कमज़ोर होगा। और जो पाकिस्तान की मईशत जो थोड़ी सी संभली थी, अब वो नीचे चली जाएगी। आप देख लेना इसी धरने के इसी प्रोग्राम के दौरान भी। अभी तो इमरान ने यह भी नहीं वाज़ेह किया कि वो धरना देगा या नहीं देगा, ठीक। क्यों कि उसने अपने जो अज़ाइम है ना वो छुपा के रखे हुए हैं। इसलिए हमने इस हुकूमत को कहा था कि इनको धरना शुरू ही ना करने दिया जाए। इतनी बड़ी आपको सपोर्ट मिल रही थी, फ़ौज ने बता दिया, इसके आपको अज़ाइम बता दिए,
फिर जनाब इसको दूसरों ने बता दिया, तो आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया और उसको कंटेनर पे चढ़ने की इजाज़त दे दी। अब वो गालियाँ निकालते हुए जा रहा है गालियाँ निकालते हुए। कल भी उसने फ़ौज को लिबर्टी में जो उसने तकरीर की है, तो आज जो उसने तकरीर की है उसमें सारा वो फ़ौज को उसने फोकस किया हुआ था कि अब अवाम राज करेगी और ये होगा और वो होगा, और ऐसा वो बयान दे रहा है। फ़ौज हालांकि लोगों को पता है कि काफ़ी अरसे से गैर जानिबदार है, काफ़ी अरसे से, तो ये कहते हैं नहीं, आप गैर जानिबदार ना हो और आप मेरी हिमायत करें। ये कहते हैं मेरी हिमायत करें क्योंकि इसके पास वीडियो है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके पास वीडियो है। और ये उसकी खुशकिस्मती है कि शहबाज हुकूमत है। अगर इधर मरीम नवाज या नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो इमरान खान की जुर्रत नहीं थी ऐसी बातें करने की, जुर्रत नहीं थी, समझ गए ना। तो ये हालात में वो फसाद शुरू हुआ है। अब इशरा से आगे जा रहा है जी, इस वक्त जलूस जो इनका है इशरा से आगे जा रहा है, गालम गलोच करते जा रहे हैं और लोगों को वरगलाने के लिए मिली नगमे तराने और गाने हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा था कि आप मेरे धरने में आएँ, आप इंशाअल्लाह ताला बोर नहीं होंगे, आप एंजॉय करेंगे, ये उसके फिक्रे थे। 2 दफ़ा उसने कहा कि आप एंजॉय करेंगे। तो वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, नाच गाना मुजरा जो इसको लफ्ज़ आप देना चाहते हैं वो दे दें, वो धरने में मौजूद है। नाच गाने डांस ये सब चीज़ इस मुजरे में, इस्लामी जो मदीना की रियासत वाला है ना बंदा जो नारा लगाता है, उसने उसमें अंदर वो डाले हुए हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और ये इमरान खान की भूल है। ये जितने भी अब तक लॉन्ग मार्च हुए हैं ना, ये उनका किसी का भी ये मुकाबला नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं कर सकता। और इसकी देख लें, पार्टी में खुद तोड़ फोड़ हो रही है। वो खुरम लगारी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो देना चाहता है। उसने कहा जी मेरे साथ 4-5 बंदे हैं। तो पंजाब हुकूमत भी डामाडोल है, परवेज़ इलाही भी इसको उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह इसको ये इमरान खान उससे मुतालबा कर रहा था। ये तो इंतहा पे जाके मुतालबा करता है ना, ये थोड़ी बहुत मुतालबा नहीं होता है इसका इमरान खान का कि जी मेरी हिमायत करो या मुझे कोई सपोर्ट करो। ना 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 ना, ये तो कहता है तुसी गोडे गिट्टे ला के मेरे नाल सपोर्ट करते आओ, ए थोड़ी बहुत सपोर्ट तुहाडी मैनू नहीं चाहिए। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकते हैं और कि जनाब ये फसाद मार्च है। इमरान खान खुद असम्बलियों से बाहर आया है और ख़ुद उसके लोगों ने उसको छोड़ा है और ख़ुद अदम एतमाद पूरी वो तो अदम एतमाद तो इसके छोड़ने वालों से भी नहीं, वो तो जिसके इत्तेहादी थे वो चले गए ना। अब जैसे पीपल्स पार्टी नून लीग अलग हो जाए तो क्या इसमें पाकिस्तान का कसूर है या कोई किसी और का कसूर है? अपना ही कसूर है ना। इमरान खान को MQM ने छोड़ दिया, इमरान खान को इन्होंने बाप पार्टी ने छोड़ दिया, तो इमरान खान का वो अदम एतमाद पूरा हो गया। बिल्कुल लीगल अदम एतमाद, कानूनी हिसाब से बिल्कुल लीगल अदम एतमाद। तो ये जनाब धरने के हवाले से। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन आज थे, उसमें हामिद खान ग्रुप जो है वो जीत गया है और काफ़ी अरसे से आसमा जहांगीर जो है ग्रुप जीत रहा था। तो उसकी भी मेन हारने की वजह मैं तो यही कहूँगा कि और भी पॉलिसियाँ हैं, लेकिन मेन जो दोगला किरदार अदा किया गया है कि जनाब अता बंदयाल के जज भी बना दिए गए। आप अंदाज़ा करें इस बात से, अता बंदयाल के जिन जजों को नहीं बनना चाहिए था, इमरान डूज को, उनके हक में वोट भी वजीर कानून ने दे दिया और वोट देने के बाद इस्तीफ़ा दिया। तो सारे वकीलों ने इस मकारी को समझ लिया है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, मकारी है। अगर इसका इस्तीफ़ा पहले दे देता तो कम से कम वो जज तो ना बनते, तो काम भी हो, कहते हैं जी वो काम भी हो जाए और लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए। इन्होंने ये वाला तरीका अपनाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को वकीलों ने पसंद नहीं किया, इसलिए हामिद खान ग्रुप जो है वो जीता है और वो उन्होंने इस चीज़ को पहचान लिया था। तो काफ़ी अरसे के बाद जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में
इस वक्त जो है वो हामिद खान ग्रुप है। और इस वक्त बल्कि हर जगह डिस्ट्रिक्ट बार में भी हामिद खान ग्रुप है, लाहौर हाई कोर्ट में भी हामिद खान ग्रुप है। तो ये पॉलिसियाँ होती हैं दोस्तों, कोई अंधा नहीं होता, सबको पता होता है कि मकारी कहाँ पे है और ईमानदारी कहाँ पे है। ठीक है जी।